नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो बीजीय व्यंजकों का गुणा है। पिछले वीडियो के अंदर हमने बीजीय व्यंजकों को किस प्रकार जोड़ा और घटाया जाता है ये सब सीखा था, और आज हम सीखेंगे बीजीय व्यंजकों को गुणा किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो ये सब सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ सवाल लेके आया हूँ और इन्हीं सवालों के जरिए समझेंगे कि किस प्रकार बीजीय व्यंजकों को आपस में गुणा किया जाता है। ठीक है, अब पहला जो हमारा टाइप है, ये जो टाइप नंबर है, ये हमारा टाइप नंबर 1 है। ठीक है, कि इस प्रकार के अगर बीजीय व्यंजक आपको दिख जाते हैं आपस में गुणा के रूप में, तो आप किस प्रकार करेंगे। देखिए, एक पद का एक या एक से अधिक पदों के साथ क्या है, गुणा है। ठीक है, एक पद का एक या एक से अधिक पदों के साथ क्या है, गुणा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा पहला सवाल है वो क्या है। देखिए, 4x गुणा 3x स्क्वायर है। अब ये दोनों पद है। पहली बात तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो इसमें भी बता देते हैं। देखिए, पद कब बनते हैं, जब प्लस और माइनस आते हैं तब पद बनते हैं, गुणा और भाग में पद नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4x अकेला है तो ये अकेला पद है, और ये 3x स्क्वायर ये भी क्या है, अकेला पद है। ठीक है, तो ये एक पद ही होगा, और ये भी क्या हुआ, एक पद वाला। तो एक पद का गुणा एक पद के साथ है, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा है एक पद का एक पद या एक से अधिक के साथ। तो पहले हम एक पद का एक पद के साथ करते हैं। ठीक है, अब देखिए 4x गुणा 3x स्क्वायर है। ठीक है, तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 4x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4x लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अगर मैं गुणनफल करूं तो कितना हो जाएगा, 4 गुणा x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुणा x हो जाएगा। ठीक है, अब 4 गुणा x का मतलब क्या है, ये x क्या है, चर है, x चर है, और ये क्या है, अचर है। और चर के गुणांक होते हैं, तो यहाँ पर x का ये क्या है, 4 गुणांक है। क्या है, गुणांक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर चर क्या है, x है, और ये क्या है, इसका गुणांक है 4। ठीक है, तो ये 4 इसका गुणांक है, और यहाँ पर ये चर क्या है, x स्क्वायर है। ध्यान रखिएगा, समान पद कब होते हैं, जब चर भी समान हो, चर की घातें भी समान हो। लेकिन यहाँ पर इस चर की घात कितनी है, 2 है। ठीक है, और इस चर की घात कितनी है, 1 है। ठीक है, तो ये दोनों समान पद नहीं है। x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा x। ठीक है, 4 गुणा x, और ये गुणा के रूप में है। और 3x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा x स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये गुणनफल किस प्रकार हो जाएगा, तो संख्या के साथ गुणा हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। और x गुणा x स्क्वायर, अब इस x के ऊपर घात कुछ भी नहीं है, मतलब घात कितनी है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसा कि क्या लिखा हुआ आपका x गुणा x स्क्वायर लिखा हुआ। ठीक है, अलग से मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके ऊपर घात 1 है। तो मैंने आपको एक घातांक नियम बताया था कि a की घात n गुणा a की घात m होती है। जब आधार समान होते हैं, देखिए दोनों के आधार क्या समान है और घातें अलग अलग होती है, तो गुणा में ये दोनों घातें क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है, तो n प्लस m हो जाता है, a की घात n प्लस m हो जाता है। ये मैंने पहले भी समझाया था, घातांक नियम के ऊपर एक वीडियो है, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाके देख सकते हैं, वहां पर ये सारे नियम बताए हुए हैं। तो इसी प्रकार जब x की घात 1 गुणा x स्क्वायर आपस में गुणा होगा, तो ये आपस में क्या मिल जाएंगे, x की घात 1 और ये 2 आपस में मिलकर कितने हो जाएगी, x की घात 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर ये x की घात 1 गुणा x स्क्वायर आपस में गुणा होने पर क्या हो जाएगी, 12x क्यूब, यानी कि x की घात 3 या x क्यूब बोलिए, एक ही बात है। तो ये जो गुणनफल आया ये कितना आया, 12x क्यूब आ गया। ठीक है, तो 4x गुणा 3x स्क्वायर को आपस में गुणा करने पर रिजल्ट कितना आता है, 12x क्यूब आता है। अब ये x क्यूब क्या है, त्रिघाती पद है। ठीक है, और इसका गुणांक ये कितना है, 12 है। ठीक है, इतना हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 10m को हमें 5n से गुणा करना है। ठीक है, तो इसको भी मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, 10 गुणा m, चर और अचर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो गुणा है। तो 10 गुणा m और गुणा के रूप में, और 5n को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा n लिख सकते हैं। ठीक है, अब संख्याओं को संख्या से गुणा कर दीजिए और चर को चर से गुणा कर दीजिए। तो 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा, आपका 50, और m गुणा n। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, चरों की घातें कब जुड़ती है और कब घटती है, जब आधार क्या हो, समान हो। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो चर की घातें, ये n और m कब जुड़ती है, जब ये जो आधार है a है, ये क्या समान हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी घात क्या है, m है, और इसकी घात क्या है, n है। तो ये दोनों अलग अलग चर है, तो यहाँ पर अलग अलग चर है, तो इनकी घातें कुछ नहीं जुड़ेगी नहीं इनकी घातें। तो ये m गुणा n को हम सीधा क्या लिख देंगे, m गुणा n या mn भी लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग चरों को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, mn या m गुणा n भी लिख सकते हैं। तो जब 10m और गुणा 5n को गुणा किया तो कितना आया, 50mn आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3mn गुणा 4np है। ठीक है, अब इनको आपस में गुणा करेंगे, तो सबसे पहले इनको आपको विस्तृत रूप यानी कि 3 गुणा m गुणा n है, और गुणा ये आ गया। अब 4np यानी कि 4 गुणा n गुणा p है। ठीक है, अब इनको आपस में आपको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो संख्याओं को संख्या से गुणा कर दीजिए, ये 3 है और ये 4 है, तो 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा, आपका 12। अब यहाँ पर समान चरों को ढूंढिए। देखिए ये m है, क्या m कहीं पर और m है, नहीं है, तो सीधा m लिख दीजिए। ठीक है, ये n है, n कहीं और है, देखिए ये रहा n। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, चर है, और दोनों की
आधार क्या है, समान है, और इसकी घात क्या है, एक है, और इसके ऊपर भी कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या, एक है। तो n गुणा n, तो यहाँ पर जिस प्रकार हमने x गुणा एक्स स्क्वायर आधार समान होने पर घातें जोड़ी थी, इसी प्रकार n गुणा n, आधार n है और n समान है, तो इसकी घात एक और इसकी घात एक मिलकर कितनी हो जाएगी, 2, यानी कि n की घात 2, यहाँ n स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और क्या चर बचा, और p बचा, तो p अकेले ही है, तो p आप ऐसा लिख सकते हैं। तो जब 3mn गुणा 4np किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 12mn स्क्वायर p आ गया। कितना आ गया, 12mn स्क्वायर p आ गया, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, x गुणा x को हमें गुणा करवाना है, ठीक है। अब x गुणा x, ये तो आधार समान है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं यानी कि आधार क्या है, समान है, और यहाँ पर इनका गुणा कुछ नहीं, मतलब एक लिखा हुआ, आगे गुणा में कुछ नहीं होता है, तो हमेशा याद रखिए कितना होता है, एक होता है, ठीक है। तो x गुणा x, आधार समान है और इसकी घात एक है और इसकी भी घात कुछ नहीं, मतलब एक है, तो ये तो सीधा हो जाएगा, x की घात कितनी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। एक गुणा एक ही हो गया, और x गुणा x, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, आधार समान है, गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अभी हमने घातांक नियम बताया था मैंने। अब देखिए -3x गुणा क्या है, 2x है, ठीक है, -3x गुणा 2x, तो आप इसको किस प्रकार लिखेंगे, -3 गुणा x और गुणा 2x, यानी कि 2 गुणा x, ठीक है। अब संख्याओं को संख्या से गुणा कर दीजिए। अब संख्याओं को यहाँ पर गुणा करने से पहले आपको चिन्हों को गुणा करना पड़ेगा। 2 के आगे कुछ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब कि क्या है, प्लस है, तो माइनस गुणा प्लस, असमान चिन्ह माइनस आ जाएगा। 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका, 6। अब x गुणा x, x गुणा x, अभी किया था x गुणा x कितना होता है, x स्क्वायर, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अब देखिए एक पद वाले कितने पद है, 3 पद है, ठीक है। हम तीनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। अब यहाँ पर खास बात क्या है, ये सब आपस में क्या एक पद वाले ही हैं, ठीक है। तो इनको किस प्रकार लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए, 5 गुणा a गुणा 3 गुणा a स्क्वायर गुणा 7a की घात 4 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा a की घात 4, ठीक है। अब संख्याओं को तो संख्या से गुणा कर देंगे और फिर चरों को चर से गुणा कर देंगे। तो 5 गुणा 3 15 हो जाएगा, और 15 गुणा 7, 15 7 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चरों की गुणा की बारी है, तो ये a और ये भी क्या है, a, ये भी क्या है। अब चर यहाँ पर क्या है, समान है, क्या है, समान है, सबके चर समान है, इसके ऊपर घात कुछ नहीं है, मतलब क्या, एक है। अब चर इसका भी सॉरी इसका भी आधार a है, इसका भी आधार a है, इसका भी आधार a है, तो आधार क्या है, तीनों का समान है, तो गुणा में घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अभी मैंने नियम बताया आपको, देखिए a और a आधार समान है, a और a आधार समान है, तो ऊपर वाली घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आधार a समान है, तो यहाँ पर आधार घातें जोड़ देनी है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 और ये 4 कितना हो जाएगा, 7, यानी कि a की घात कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो जब इनको आपस में गुणा किया तो कितना आया, 105 गुणा a की घात 7 या 105 a की घात 7 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल देखिए, एक्स वाई गुणा 2x स्क्वायर वाई गुणा 2x वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर गुणांक कुछ नहीं है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इनको गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा, 1 गुणा x गुणा वाई गुणा 2 गुणा x स्क्वायर गुणा वाई गुणा 2 गुणा x गुणा वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर नीचे जगह नहीं है आगे, तो यहाँ पर मैं नीचे कर लिख देता हूँ, ठीक है। अब संख्याओं को संख्या से करिए, यहाँ पर इसका गुणांक कुछ नहीं है, मतलब एक होता है, ये बात याद रखिएगा। यदि अकेला चर लिखा हुआ है a से लेकर z तक कोई भी, और चाहे उसकी कोई भी घात लिखी हो, तो उसके आगे कुछ नहीं है, तो हमेशा गुणांक क्या होता है, एक होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब 1 गुणा 2 2 होता है, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब x कई और है, x ये रहा x और ये रहा x, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर घात कुछ नहीं है, मतलब एक, इसके ऊपर भी घात कुछ नहीं है, मतलब क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आधार क्या है, x x है। अभी ऊपर बात की आधार a है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ पर भी x आधार है, तो सबकी घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी गुणा में। तो 1 और 2 3, 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 गुणा x की घात 4 या 4x की घात 4, एक ही बात है। अब यहाँ पर अगला चर क्या है, y, तो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, इसके ऊपर घात कुछ नहीं, मतलब है, इसके ऊपर घात कुछ नहीं, मतलब एक हो जाएगा, ठीक है। तो आधार इसमें भी क्या है, y है और सबका समान है, गुणा हो रहा है, तो इनकी भी घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 1 और 1 2 और 2 और 2 ये कितना हो जाएगा, 4, तो 4x की घात 4 गुणा y की घात 4, ठीक है। इसका रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब a गुणा माइनस a स्क्वायर गुणा a की क्यूब है, ठीक है। यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है, तो आप प्लस मान सकते हैं, और इसके आगे गुणांक भी कुछ नहीं लिखा, तो आप 1 मान सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा ये क्या है, a, ठीक है, गुणा अब माइनस a स्क्वायर, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, -1 गुणा a स्क्वायर, और गुणा a क्यूब को आप a क्यूब भी लिखेंगे, और इसका अगर गुणांक 1 है तो आप 1 लिख भी दीजिए, क्योंकि एक किसी के साथ गुणा हो या ना हो, बात वही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 गुणा 1 एक ही होता है। अब लिखो या ना लिखो, बात बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये a है, ये भी a है, ये भी a है, तो ये तीनों के चर a है, ठीक है। इसके ऊपर घात कुछ नहीं है, मतलब 1 मान सकते हैं, और इसके ऊपर घात कितनी है, 2, इसके ऊपर घात कितनी है, 3, तो a गुणा, अभी आधार क्या है, इनके सबके समान है, तो ये जो घातें आपस में गुणा हो रहा है, तो गुणा में घातें जुड़ जाएगी, तो 1 और 2 3, 3 और 3
6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -a की घात कितनी हो जाएगी 6। तो इन तीनों का आपस में गुणा करने पर हमारा जो रिजल्ट आया वो कितना है -a की घात 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगली वेरायटी आती है वो क्या है, मैंने आपको अभी एडिंग लगाई थी, ऊपर एडिंग क्या लगाई थी, देखिए एक पद का एक या एक से अधिक। अब यहाँ पर एक से अधिक पद आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं अब x को हमें गुणा किसके साथ करना है, x -3 से। अब मैंने आपको बताया था कि पद कब बनते हैं, जब जोड़ और माइनस आती है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं x -3, अब x गुणा x -3, तो यहां पर आप देख सकते हैं अब मेरे को ये एक पद है और ये कितने दो पद है, तो एक पद का दो पद के साथ गुणा करवाना है। ठीक है, अब ये किस प्रकार करते हैं, तो चलिए इससे पहले मैं आपको एक वितरण नियम बता देता हूं जो कि बेसिक है। क्या है, कौन सा नियम है, वितरण नियम। ठीक है, वितरण। अब वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपको कोई भी इस प्रकार का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, a गुणा b प्लस c दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो a गुणा है, ये गुणा एक साथ इसके साथ, एक बार इसके साथ भी होगा और एक बार इसके साथ भी होगा, वितरण होगा। ठीक है, तो यहां पर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a गुणा b, और ये प्लस गुणा प्लस प्लस हो जाएगा, और फिर ये एक इसके साथ गुणा होगा c के साथ, यानी कि a गुणा c। अब ये वितरण नियम अंदर चाहे इस कोष्टक के अंदर दो पद हो या फिर एक और साथ में d हो, तो ये d a के साथ भी गुणा हो जाएगा, a गुणा d, चाहे 3 हो 4 हो 10 हो, कितना भी अनंत पद हो, तो ये a सबके बारी बारी के साथ सबके साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये वितरण नियम होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर भी वितरण नियम ही लगाना। अब यहां पर कुछ नहीं होता, मतलब ये गुणा ही होता है। ठीक है, कोष्टक का मतलब अपने आप में ही गुणा ही होता है। ठीक है, अब ये जो x है एक बार इसके साथ गुणा हो जाएगा और एक बार इसके साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह प्लस गुणा प्लस प्लस, तो यहां पर ये पहले x गुणा x हो जाएगा, फिर ये प्लस है, फिर ये गुणा, फिर ये माइनस, तो प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर ये x किसके साथ गुणा हो जाएगा, 3 के साथ, x गुणा 3। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं x गुणा x, ये तो वापस ऊपर वाला ही बना, ये ऊपर वाला सवाल, तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो x गुणा x आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो x की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस का माइनस, अब x गुणा 3 कितना हो जाएगा, 3x। चर और अचर का गुणा आपस में कुछ नहीं होता है, तो सीधे डायरेक्ट लिखिए। तो इनको आपस में सॉल्व करने पर हमारा रिजल्ट क्या आया, x स्क्वायर माइनस 3x आया। कितना आया, x स्क्वायर माइनस 3x। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5m को 3 माइनस m से गुणा करना। ठीक है, ये भी दो पद है और ये एक पद है, तो एक पद का द्विपद के साथ गुणा है। ठीक है, तो एक बार ये इसके साथ गुणा हो जाएगा और एक बार ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 5m गुणा 3, और ये प्लस है इसका चिन्ह और इसका माइनस, तो प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा। 5m को m के साथ गुणा करवाना, तो 5m गुणा m हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं m का यहाँ पर गुणा क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5 को 3 के साथ गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15। अब m अकेला ही है तो m को m ही रखिए, ये माइनस का माइनस हो जाएगा। अब ये 5 m के आगे कुछ नहीं है, मतलब गुणांक 1 होता है, तो 5 गुणा 1 कितना हो जाएगा आपका 5, और ये m गुणा m। अब आधार देखिए, इसका भी m है और इसके ऊपर कुछ घात नहीं है, तो ये एक मान सकते हैं। ठीक है, तो गुणा हो रहा है, आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो m की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, m की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, तो किस प्रकार यहाँ पर एक पद का द्विपद के साथ गुणा किया जाता है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, देखिए ये 4y तो एक ही पद है, लेकिन अंतर कोष्टक में देखिए कितने पद आ गए, 3 पद आ गए। ठीक है, अब चाहे आपके एक पद के साथ द्विपद का गुणा हो, एक पद के साथ अगर त्रिपद का गुणा हो, एक पद के साथ अगर चतुर्पद या 4 पदों वाला गुणा हो, या फिर एक पद के साथ कितना भी अनंत पदों वाला गुणा हो, रूल हमेशा क्या रहेगा, जो ये अकेला वाला पद है ये एक बार इससे गुणा होगा, एक बार इससे गुणा होगा और एक बार इससे गुणा होगा, और कुछ आ गया तो उससे भी गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसको ही वितरण नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, प्लस गुणा प्लस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये 4y इससे गुणा हो जाएगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 4y गुणा 3y स्क्वायर। ठीक है, 4y गुणा 3y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये 4y 5y से गुणा हो जाएगा, तो प्लस गुणा प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस, इसका भी प्लस, तो प्लस गुणा प्लस प्लस, तो यहां पर 4y गुणा 5y। ठीक है, अब इसका चिन्ह क्या है प्लस और इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो प्लस गुणा माइनस, असमान चिन्ह गुणा होते ही माइनस, तो 4y को किसके साथ गुणा करना है, इस बार 7 के साथ गुणा करना। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट है इसी को आपस में आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने पर देखिए क्या आता है, यहां पर ये संख्या आपस में संख्या से गुणा हो जाएगी, तो 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपका, बराबर मैं नीचे लिख देता हूं 12। ठीक है, 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर y गुणा y स्क्वायर, अब देखिए इसका आधार y है और इसका भी आधार क्या y है, इसके ऊपर घात कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हैं, तो y की घात 1 गुणा y स्क्वायर आपस में कितनी हो जाएगी, y की घात 3 हो जाएगी, आधार समान है और गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ये मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, अब ये प्लस का प्लस हो जाएगा, संख्या वापस संख्या से गुणा हो जाएगी, तो 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। फिर ये y गुणा y, अब इसके ऊपर घात 1 है और इसके ऊपर भी घात 1 है, कुछ नहीं है तो घात 1 ही होती है, अभी मैंने बताया।
अब इसका आधार y है, इसका आधार y है, वापस गुणा, आधार समान है तो वापस घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी ऊपर वाली घाते, तो y की घात 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है गुणा और ये प्लस है, तो माइनस गुणा प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 4 गुणा 7 कितना हो जाएगा आपका 28, और y अकेला ही चर है इस पद, इस पूरे पद में, तो y को y ही रखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप 4y गुणा 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7 को आपस में गुणा करवाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 12y क्यूब प्लस 20y स्क्वायर माइनस 28y। ठीक है, तो किस प्रकार आप देख सकते हैं एक पद का एक पद या एक से अधिक पदों के साथ गुणा किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलता है हमें एक ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।